हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और वही चैप्टर चल रहा है डाइस। और उस दिन मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में पार्ट 4 में, जब दिया गया पासा स्टैंडर्ड डाइस हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जब दिया गया पासा जनरल डाइस हो और उसमें वही सिचुएशन दी हुई हो, तो अपोजिट सतह पर कौन कौन सी स्थितियां संभव हैं ये आपसे पूछता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ पासा एक साधारण पासा है, तो आपसे पूछ रहा है 2 के अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आता है। 2 के अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आता है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया है, जब भी पासे की एक स्थिति दी हुई हो तो आप जांचिए पहले यह साधारण पासा है, जनरल डाइस है या मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम इसे बताए थे, जो सतहें दिखाई पड़ रही हैं उन्हें जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो जनरल डाइस है, यदि 7 ना आए तो जनरल डाइस नहीं है। जैसे मिलाइए, 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7, 4 और 2 जोड़ते हैं तो 6, 5 और 4 जोड़ते हैं तो 9। दिखाई पड़ने वाली तीनों सतहें आपस में जोड़ने पर यदि 1 भी मान 7 आ जाए तो समझिए वो है जनरल डाइस। हाँ, जनरल डाइस, साधारण पासा। तो इतना तो स्पष्ट है, ये साधारण पासा है। और मैंने बताया है, पासे में जो सतहें दिखाई पड़ती हैं वो अपोजिट नहीं होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई सतहें होती हैं। जो सतहें छिपी होती हैं, साइलेंट होती हैं, साइलेंट सरफेस ही दिखाई पड़ने वाली सतहों से अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे मिलाइए, आपसे पूछ रहा है, पासा दिया है, पूछ रहा है 2 के अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर आता है। तो अब ध्यान दीजिए, 2 से तो 2 सतहें जुड़ी हुई हैं, 4 और 5, यानी 2 के अपोजिट सतह पर 4 भी नहीं आता है और 5 भी नहीं आता है। ये दोनों नहीं आने वाला है भैया, ये इससे जुड़ी हुई हैं। तो अब 4 के अपोजिट सतह पर 3 नंबर पॉसिबल हो गया, 3 सतहें छिपी हैं तो उनमें से चाहे कोई भी 3 आ जाए। अतः 4 के अपोजिट सतह पर या तो 1 पॉसिबल है, या तो 3 पॉसिबल है, या 6 पॉसिबल है। अब सर्टेन नहीं है इसमें कौन सी सतह 2 के अपोजिट है। ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डाइस में निश्चित था 2 के अपोजिट 5 होता है, 1 के अपोजिट 6 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है, पर जनरल डाइस में सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। अब जितनी सतहें छिपी होती हैं वो सभी सतहें 2 के अपोजिट पॉसिबल हैं, संभव हैं। अतः यदि आपसे पासा दिया है, पूछे 2 के अपोजिट बताइए कौन सतह संभव है, तो 2 के अपोजिट 1 भी संभव है, 3 भी संभव है, 6 भी संभव है। इनमें से क्या है, कोई भी 1 सतह 2 के अपोजिट पॉसिबल है। इसी तरह 4 के अपोजिट पूछे, वो 4 के अपोजिट भी इनमें से यही कोई सतह, 4 के अपोजिट इनमें से 1 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। इसी तरह से 5 के अपोजिट पूछे तो 5 के अपोजिट भी छिपी हुई सतहों में से कोई भी सतह पॉसिबल है, चाहे 1 या 3 या 6। तो यदि यह प्रश्न आए और आपसे पूछ रहा है, यदि दिया हुआ डाइस जनरल डाइस है, साधारण पासा है, तो यदि आपसे पूछे 2 के अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर पॉसिबल है, इसी तरह से 4 के अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर पॉसिबल है, इसी तरह से 5 के अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर पॉसिबल है, तो जानिए जितनी सतहें छिपी होती हैं उनमें से कोई भी 1 सरफेस, एक सतह पॉसिबल है, पर वो निश्चित नहीं है। भैया मिलाइए, 2 से इसमें 3 सतहें छिपी हैं, 1 छिपा है, 3 छिपा है और 6 छिपा है। अतः 2 के अपोजिट सतह पर 1 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, पर सर्टेनिटी निश्चित तौर पर यह बताना संभव नहीं है कि हाँ 1 ही पॉसिबल है या 3 ही पॉसिबल है या 6 ही पॉसिबल है, निश्चित तौर पर बताना संभव नहीं है। अतः 2 के अपोजिट सतह पर 1 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। यानी जितनी सतहें छिपी होती हैं जनरल डाइस में, वो सभी सतहें दिए गए नंबर के अपोजिट पॉसिबल होती हैं, दिए गए नंबर के अपोजिट पॉसिबल होती हैं। इसी तरह से मान लीजिए 4 है,
पूछ रहा है 4 के अपोजिट कौन सी सतह पॉसिबल है। अरे भैया जो सतह छिपी है वही तो पॉसिबल है, तो 4 के अपोजिट यही पॉसिबल है, जो 1 है, 3 है, 6 है। चाहे आपसे पूछ देता है, एक प्रश्न डाइस देता और पूछता 5 के अपोजिट कौन सा सतह पॉसिबल है, तो वही सतह तो पॉसिबल है, या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 6 है। जितनी सतहें साइलेंट होती हैं, छिपी होती हैं, वही दिखाई पड़ने वाली सतह के अपोजिट पॉसिबल होती हैं। इतना ध्यान देना है साधारण भाषा में। इसीलिए मैंने बताया है 2 के अपोजिट सतह पर जो सतह दिखाई पड़ती है वो नहीं होती है, जो छिपी होती हैं वही पॉसिबल होती हैं। तो 3 सतहें छिपी हैं तो तीनों पॉसिबल हैं। अतः मैंने यही बताया रिटर्न में 2 की अपोजिट सतह पर 1 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। इस तरह 4 पूछे तो यही पॉसिबल है, 5 पूछे तो यही पॉसिबल है। इतना आप जान लीजिए, मैं पूरा समझा दे रहा हूं डिटेल से। परंतु बहुत बार परीक्षा में प्रश्न वो आपसे टेस्ट लेना चाहता है, उत्तर में 1, 3, 6 यानी जो सतहें छिपी हुई हैं वो नहीं दे, तब तो नहीं देता है तो ऑप्शन में यह चीज जरूर रहता है, डाटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, या यह भी नहीं रहे तो यह जरूर रहता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यदि तीनों ऑप्शन न दिया हो, जो सतहें छिपी हो वो ऑप्शन में नहीं हो, तो ऑप्शन में यह देता है डाटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, डाटा अपर्याप्त है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उत्तर लाना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए और ये तीनों ऑप्शन अपोजिट सरफेस पर न दिया रहे तो आप इनमें से ऑप्शन चुनिए। हाँ, इतना जरूर ध्यान दिया। बहुत बार ऐसा आता है, सभी संभावनाओं में से 3 संभावनाएं दिया रहता है, 1 संभावना है उसे छोड़ देता है। जैसे मिलाइए, मैंने बताया 2 से अपोजिट 1 या 3 से पॉसिबल है, 2 से अपोजिट 3 या 6 पॉसिबल है, 2 से अपोजिट 1 या 6 पॉसिबल है। पर मैंने बताया सिर्फ 2 ही पॉसिबल नहीं होती हैं, जितनी सतह छिपी होती हैं वो सभी पॉसिबल होती हैं। तो 2 से अपोजिट 1 भी, 3 भी, 6 भी, तीनों पॉसिबल होनी चाहिए। ये ऑप्शन में नहीं दिया है और ये 3 ऑप्शन में दिया है, तो समझ लीजिए जो ऑप्शन चौथा है उसे ही चुनना है। इनमें से नहीं चुना, हाँ यही पॉसिबल, तो भैया इसमें 6 भी तो उतना ही बराबर पॉसिबल है और उसमें ऑप्शन में है ही नहीं। यदि हम इसे चुनते हैं तो 1 इसमें नहीं है, इसे चुनते हैं तो इसमें 3 नहीं है, वही ऑप्शन सही होता है जिसमें तीनों दिया है। यदि वो नहीं दिया है तो ऑप्शन चुनिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डाटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है या अपर्याप्त है। जब भी ऐसा सवाल, बहुत बार ऑप्शन में ऐसा आता है, 2-2, 3-3 ऑप्शन में दिया रहता है, सब दिया रहता है, तो जो पहले नंबर पर आए आप उसे ही चुन दीजिए, वही सही होता है। ऐसा बहुत बार पेपर यूपीएससी में आया है, सीसैट में। तो जानिए, जब भी ऐसा सवाल है, जब पास एक की 1 ही स्थिति दी हुई हो, 1 की स्थिति दी हुई हो और आपसे अपोजिट सरफेस पर मान पूछे, तो जानिए जितनी सतहें छिपी होती हैं वो उस अपोजिट सतह के विपरीत होती हैं या पॉसिबल होती हैं। जैसे इस पर मैं 2 सवाल बता रहा हूं जो परीक्षाओं में आए हैं, तो शायद डाउट पूरी तरह से दूर हो जाए। तो चलिए समझते हैं दोनों सवाल। चलिए समझते हैं 2 सवाल। जो पहला सवाल आरआरबी जेई में आया है और दूसरा सवाल आरआरबी एएसएम में आया है, स्टेशन मास्टर जो परीक्षा होती है उसमें आया है। तो ध्यान, ये सवाल दिया है, मैं सवाल ही पढ़ देता हूं। नीचे दी गई पासे की स्थिति में 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। अर्थात पासे की यह स्थिति दी हुई है, तो पूछ रहा है 2 की अपोजिट सरफेस पर, विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आ रहा है। हाँ, कौन सा नंबर आएगा यह आपसे पूछ रहा है। तो जानिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम जांचते हैं पहले जो पासा दिया है, दिया गया पासा स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, पहले आप इसे जांचिए। तो हमने बताया था यदि संलग्न सतहें जोड़ने पर 7 आ जाए, जो सतहें दिखाई पड़ रही हैं यदि जोड़ने पर 7 आ जाए तो जनरल डाइस है, सॉरी। तो मिला ये 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7, दिखाई पड़ने वाली कोई भी 2 सतह जोड़ने पर यदि 7 आए तो वो है जनरल डाइस। मिला हमें तुरंत जांच लेते हैं, 5 और 2 जोड़ते हैं तो 7 है, यानी ये जनरल डाइस है। तो मैंने बताया है अभी जनरल डाइस में इनमें से चाहे कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर पूछे तो वो सभी सतहें पॉसिबल होती हैं जो छिपी होती हैं। तो मिलाइए, पासा पर मैंने बताया है टोटल 6 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट में से 3 डिजिट दिखाई पड़ रहे हैं और 3 डिजिट साइलेंट्स हैं, छिपे हुए हैं, अपोजिट हैं। तो यहां हमसे 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो मिलाइए, इसमें 2 से अपोजिट तो 3 और 5 नहीं है भैया, ये तो जुड़े हैं, तो ये तो नहीं है।
तो इसमें दो छिपी हुई सतह है 1, फिर है 4 और फिर है 6 मिले। पास से टोटल डाइट्स होते हैं, नंबर होते हैं 1 3 2 3 4 5 6। तो इसमें 2 दिखाई पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है और 5 पड़ रहा है। तो मिलाइए ये 3 सतह तो दिखाई पड़ रही है, तो जो सतहें छिपी हैं वही तो अपोजिट होती हैं और वही पॉसिबल है। यानी 2 के अपोजिट या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 6 है। तीनों पॉसिबल हैं। सर्टेनिटी से यह बोलना संभव नहीं है सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। यानी ऑप्शन हुआ डी। ऑप्शन सब दिया है परंतु तीनों नंबर बराबर पॉसिबल हैं। या तो 1 भी अपोजिट में आना जाए, 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, तीनों आने समान संभावना है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हुआ डी। जैसे इसी पर सवाल पढ़ते हैं, आरआरबी एसएम में है, एआरआरबी जेई में था। अब बोलिए सर मजा आ रहा है नहीं? हाँ, अब डाउट दूर हुआ है। जब जनरल डाइस हो तो इस तरह से बनाते हैं, जब स्टैंडर्ड डाइस हो तो जो मैंने पहले पढ़ाया है पार्ट 4 में उस तरह से बनाते हैं। जैसे समझिए, सवाल पढ़ देते हैं। दिया है नीचे दी गई पासे की स्थिति में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी ये पासा दिया है, ध्यान दिए, जब भी 1 स्थिति दी हुई हो, 1 ही चित्र दिया हुआ और उसमें 3 ही सतह दिखाई पड़े तो हमेशा पहले जांचिए वह स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। जांचिए तभी बनाइए। तो हम पहले जांचते हैं स्टैंडर्ड डाइस है जनरल डाइस है। तो मिलाइए, मैंने बताया था दिखाई पड़ने वाली कोई भी 2 सतह जोड़ने पर यदि 7 आ रहा है तो जनरल डाइस है। मिलाइए, इसे हम जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, 6 और 1 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी जनरल डाइस है, ज्यादा नहीं सोचना है। यदि आप नियम समझ लेते हैं तो बिना पेन उठाए 1 सेकंड में उत्तर देने में सक्षम है। तो मिलाइए, 6 और 1 जोड़ रहे हैं तो 7 है, नहीं जनरल डाइस है। तो मैंने बताया था जनरल डाइस में जितनी सतहें छिपी होती हैं वह दिए गए नंबर के अपोजिट होती हैं। हाँ, जितनी सतहें छिपी होती हैं, साइलेंट होती हैं, जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो दिए गए नंबर के अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। तो हमसे 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो मैंने बताया है पासा पर टोटल 6 नंबर होते हैं भैया, इसलिए होते हैं 6 सरफेस होते हैं। तो इसमें मिलाइए 1 इस पर तो दिखाई पड़ रहा है, 2 भी पड़ रहा है, 6 भी पड़ रहा है, यानी 3 सतहें साइलेंट हैं, 3 साइलेंट है, 4 साइलेंट है और 5 साइलेंट है। तो जो सतहें छिपी हुई हैं वही 2 के अपोजिट हैं, यानी 2 के अपोजिट 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है। पर दावे से निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है सिर्फ 3 ही है या सिर्फ 4 ही है या सिर्फ 5 ही है। पॉसिबल तीनों हैं, तीनों में से कोई भी आना संभव है अपोजिट सरफेस पर। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो मैं समझता हूं अब डाउट नहीं होनी चाहिए, अब आप अच्छे से बना लेने वाले हैं। हाँ, तो चलिए मिलते हैं दूसरे दिन। अब बताते हैं जब 2 स्थितियां दी हुई हों, जब 2 स्थितियां दी गई हैं तब कैसे बनाते हैं। लेट्स सी हाउ इट मेड दूसरे दिन। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन और फिर बताते हैं वो सवाल।